अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, कैसे हैं आप सब लोग। गर्मियाँ कैसे चल रही हैं, क्या चल रहा है आजकल, क्या स्पेशल है। हम लोग जो है वो ईद के बाद एक शादी अटेंड की है। उसके बाद अभी कुछ दिनों के वक्फे से फिर एक शादी अटेंड की है। बात मैं ये करना चाह रही हूँ आज कि हमने एक टर्म पढ़ी थी सिंपैथी और उसके साथ एम्पैथी। सिंपैथी होती है कि हम किसी के साथ हमदर्दी करें, किसी की तकलीफ़ पे उसके साथ जो है हमदर्दी का जो है वो ख्याल करें या उसको कहें हाँ जी बड़ा अफसोस हो रहा है और ये वो। एम्पैथी होती है कि हम किसी की जगह पे अपने आप को रख के सोचें कि अगला जो है वो इस वक्त क्या महसूस कर रहा है। अगर हम इसकी जगह पे होते तो हमें कैसा लगता या हम कैसा महसूस करते, हमें कैसा फील होता। हमदर्दी करना तो बहुत आसान होता है, लेकिन एम्पैथी करना जो है ना, किसी की जगह पे खुद को रख के सोचना, ये बड़ा मुश्किल काम होता है। और हम फ़ौरन से किसी की सिचुएशन पे क्रिटिसिज्म करना शुरू कर देते हैं कि लो जी ये बंदा तो ड्रामे कर रहा है, ये बंदा तो ऐसे, ये बंदा तो ऐसे। हम किसी की भी सिचुएशन को, किसी की तकलीफ़ को नहीं समझ पाते, तब तक नहीं समझ पाते जब तक हमारे ऊपर वो खुद नहीं आ जाती। छोटी सी मिसाल देना चाहूँगी। मुझे ना कुछ शुरू से ही एलर्जी का इशू था, डस्ट से थी। जैसे मैं डस्टिंग की है, सफाई की है, तो मट्टी जैसे मेरे नाक में जाती थी, मुझे जो है ना वो स्नीजिंग शुरू हो जाती थी। फिर उसके बाद ये हुआ कि मुझे जो है वो ज़रा सर्दी मेरे नोज़ को लगती, तो मुझे फिर जो है वो स्नीजिंग हो जाती थी बहुत ज़्यादा। मुझे फ्लू जो है वो शुरू हो जाता था, लेकिन तब मतलब इतना ज़्यादा वसाइल नहीं थे या कह लें कि समझ नहीं थी, तो पता नहीं चलता था कि क्या मसला है। तो अम्मा ने कहना, सब ने कहना इन तो नज़ला ही लगा रहता है, इसको तो नज़ला ही लगा रहता है, इसको पता नहीं क्या मसला है। अच्छा, वो गए दिनों की बात हुई, उसके बाद मामला थोड़े बेहतर हो गए। अब जो है ना वो शादी के कुछ अर्से बाद 2-3 साल हो गए, मैं अपनी नंदों के पास जाती हूँ, तो वहाँ पे जो है ना वो दोनों के घर खेतों के पास पास है। तो खेतों की जो बास है ना, खेतों की जो है वो क्या कह सकते हैं उसको, फसलों की जो खुशबू है या फसलों की जो सेंसिटिविटी है वो मुझे अट्रैक्ट करती है, और मैं वहाँ पे जाके बीमार हो जाती हूँ। बहुत ज़्यादा मुझे स्नीजिंग शुरू हो जाती है, नज़ला, ज़ुकाम और शदीद किस्म का जो है ना वो फ्लू शुरू हो जाता है, रनिंग नोज़, बहुत ज़्यादा मसाइल होता है। इसी तरह मेरी सिस्टर के घर में गई, तो वहाँ पे भी मुझे जो है वो अचानक से मेरी तबीयत ख़राब हो गई। उनके कमरे में कारपेट बिछा हुआ था। पहले तो 1-2 दिन समझ ही ना आई कि क्या मसला है, लेकिन जब समझ आई कि कारपेट की वजह से है, तो वो चूँकि सिस्टर थी तो उसने कारपेट निकलवा दिया। लेकिन फिर भी मैं वहाँ पे रह नहीं सकी ज़्यादा देर, घर आ गई। इसी तरह मैं जो है वो अपनी एक कज़न की तरफ गई, जिनके घर अक्सर व बेशतर आना जाना पहले भी रहता था। तो वहाँ पे भी रात रुकी, तो मुझे स्नीजिंग और बहुत ज़्यादा जो है ना रनिंग नोज़ का मसला हो गया, मुझे एलर्जी सी हो गई। तो अब वो मुझे कहें कि तुम तो नखरे कर रही हो, पहले तो कभी नहीं ऐसा हुआ तुम्हारे साथ, तो अब तुम ऐसे कर रही हो। हालांकि जनरली नज़र आ रहा होता है कि आ रहा था कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, और मुझे जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लू, रनिंग नोज़, इचिंग जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो अभी मैंने लेटेस्ट 2-3 रिसर्चेस जो है वो पढ़ी हैं, तो डॉक्टर्स कह रहे हैं कि एलर्जी की एक किस्म है कि जब आपका माहौल चेंज होता है, जब आपको कोई ख़ास किस्म की कोई स्मेल जो है वो आपके नाक से टच करती है। पहले मुझे कभी कभार जो है वो ये जो हो जाता है सिगरेट की स्मेल जो है ना, ये सिगरेट का धुआं कभी मेरे नोज़ में जाता था, तो तब भी मुझे जो है ना वो बड़ी ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हो जाती थी। ऑफिस जब जॉब करती थी तो लड़के सिगरेट वगैरह पीते हैं तो वो अचानक से जो है ना आते जाते कभी मेरे
नथनों से टकरानी नोज से, तो मुझे जो है ना वो तबीयत ख़राब हो जाती थी। अब फिर मुझे जो है रिसेंटली ये मसला जो है ना वो ज़्यादा हो गया है कि जैसे मैं खाना बना रही हूँ ना, मुझे कभी कभार खाने की जो है ना वो खुशबू से, ऑयल जो पक रहा होता है, जो खाना पक रहा होता है ना, उससे भी मुझे जो है वो कभी कभी एलर्जी हो जाती है। फिर अभी मैं गई हूँ शादी पे, तो मैं तकरीबन ठीक ही रही हूँ। शादी के बाद एक दिन बाद जो है वो फिर मेरी तबीयत ख़राब हो गई। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि एड्रेसेबल हैं, इसको हम जो है वो ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, डॉक्टर्स से रजू कर सकते हैं। और अगर किसी को इस तरह से कोई इशू आ रहा है तो वो बजाय इसके कि आप उसको कहें नखरे किए जा रहे हैं, ये नखरों के ज़ुमरे में नहीं आता। ये एक बीमारी है जो किसी को भी हो सकती है, सेंसिटिविटी आपको भी हो सकती है, मसले मसाइल सबके साथ हो जाते हैं। तो हमें हमेशा जो है ना वो सिंपैथी के साथ साथ कोशिश करनी चाहिए, एम्पैथी भी हम रखें लोगों के साथ, कि अगला जिस सिचुएशन में है हम उसको समझने की कोशिश करें। ये तो एक छोटी सी मिसाल दी है मैंने आपको, लेकिन हमारे यहाँ ये ट्रेंड ही नहीं है कि हम किसी की तकलीफ़ को समझने की कोशिश करें, किसी की सिचुएशन को समझने की कोशिश करें। अब जो है ना वो बिल्कुल हम किसी की दुखती रग के ऊपर ऐसे करके हाथ रखते हैं कि वो अंगूठा देते हैं उसमें, कि इसको पता चले कि ये मसला है आपको ना। अब सुबह हमारे घर एक बीबी आई, तो उन्होंने आते ही पे ऐसी नागवार सी बात की जो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। तो फिर मैंने उनको जो है वो हम्बल रिक्वेस्ट की कि बाजी आप ये बात आज आपने की है, आज के बाद ना कीजिएगा, आपकी बड़ी मेहरबानी। लेकिन हमारे जो ओवरऑल रवैये हैं ना, ये बेहतर नहीं हो पा रहे। पहले तो मैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हुआ करती थी कि किसी ने कुछ भी कह दिया ना, मैंने रोना शुरू कर देना। मुझे जो है ना बहुत देर तक मैं किसी भी बात को लेकर बैठी रहती थी कि हाँ, ये किसी ने मुझे ऐसे कह दिया, फलां ने मुझे ऐसे कह दिया। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये एहसास हुआ कि लोग कैजुअल लेते हैं चीज़ों को, कह दिया तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, डोंट फील बैड। लोगों की आदत है, लोग ऐसे ही करते हैं। हमें इतना ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होना, हमें इतना ज़्यादा सेंसिटिव होने की ज़रूरत नहीं है, ख़ास तौर पे लड़कियों को, कि हम जॉब कर रहे हैं, हम घर में हैं, मुख्तलिफ लोगों से सामना रहता है। और अगर आप पब्लिक सर्वेंट हैं, आप जो है वो पब्लिक डीलिंग कर रहे हैं, पब्लिक में बैठे हुए हैं, लोगों को सर्विसेज दे रहे हैं, तो तब जो है वो ये बहुत सारे मसले मसाइल जो हैं वो होते हैं। ये एक छोटा सा टॉपिक था जो मेरे जहन में आ रहा था, तो मैंने सोचा कि इस पर बात करनी चाहिए। बाकी आप लोग बताएं क्या चल रहा है। अप्रैल के लास्ट डेज चल रहे हैं और गर्मी की शिद्दत इतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मौसम जो है वो थोड़ा सा, जब से इस्लामाबाद में ओले पड़े हैं, थोड़ा सा मौसम बेहतर हो गया है। ये शादी जो हम अटेंड करके आए हैं 22, 23, 24, ये बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी वाली शादी थी, लेकिन चूँकि मौसम ठंडा हो गया था, ठंडी हवाएं चल रही थी, तो मौसम काफ़ी खुशगवार रह गया और अच्छी शादी जो है वो गुजर गई। तो मेरे मियाँ रास्ते में कह रहे थे काफ़ी दूल्हे की गाड़ियाँ जो है वो आ जा रही थी, बारातें वगैरह। तो वो कह रहे थे कि अब तो लोग जो है ना वो कटाई के दिनों में, वादियों के दिनों में भी जो है वो शादियों से बाज नहीं आते। चूँकि पहले रमज़ान शरीफ आ गया, फिर उसके बाद ईद आ गई, तो लोग जो है वो अभी ईद के फ़ौरन बाद लोगों ने शादियाँ प्लान की हुई हैं। राना सगीर अहमद। चलें, थैंक यू सो मच। ये मेरा लाइव सेशन था जो कि काफ़ी दिनों से पेंडिंग था, तो मैंने आज सोचा चले आप लोगों के साथ लाइव कुछ शेयरिंग हो जाए। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा, गर्मी से बचें और अपने घर वालों को भी बचाएं।